हमारा कोई बिजनेस नहीं है। और 45 वर्ष राजनीति में बहुत सा MLA है, बहुत सा मंत्री है, बहुत सा सांसद है, सबके अपना अपना बिजनेस हुआ है। केको बालू के बिजनेस हुआ है, केको दारू के बिजनेस हुआ है, केको बस के बिजनेस हुआ है, केको पेट्रोल पंप के बिजनेस हुआ है, लेकिन आज तक हमारा कोई बिजनेस नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव में महज 2 से 3 महीने का वक्त रह गया है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टी तैयारी कर रही है। हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी कई सारी सभाओं में जा रहे हैं और कुछ ऐसा बयान दे रहे हैं कि उनका बयान चर्चा का विषय बन जाता है। जीतन राम मांझी ने एक बार फिर एक ऐसा बयान दिया जो बयान खूब चर्चा में है। जीतन राम मांझी ने कहा कि राजनीति के अलावा मेरा कोई दूसरा व्यापार नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। लेकिन बिहार में जितने MP MLA हैं उन लोगों का बालू का बिजनेस है, दारू का बिजनेस है, बालू माफिया है। कई लोग, कुछ लोग तो बिहार में शराब अवैध है लेकिन इसके बावजूद दारू का बिजनेस कर रहे हैं। कुछ लोग पेट्रोल पंप का बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन मेरा कोई बिजनेस नहीं है। मैं केवल आप लोगों के लिए काम करता हूँ, राजनीति कर रहा हूँ, आप लोगों की समस्या का निवारण कर रहा हूँ। अभी जो ये काम हुआ है, देहरादून से हावड़ा जाने वाले ट्रेन का ठहराव टनकुप्पा में भी होगा और इसी काम के शुभारंभ में जीतन राम मांझी, जो कि केंद्रीय मंत्री है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक हैं, वो जब उस कार्यक्रम में गए तो उन्होंने हरी झंडी दिखाकर इस पूरे काम की शुभारंभ की और उसके बाद जीतन राम मांझी ने कहा कि मेरा कोई दूसरा व्यापार नहीं है, मैं केवल आप लोगों की सेवा करता हूं, आप लोगों का काम करता हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। बिहार में कई ऐसे MP MLA हैं जो बालू माफिया हैं, शराब का बिजनेस करते हैं, दारू बेचते हैं, लेकिन मैं ये सब नहीं करता हूं। आप सुनिए जीतन राम मांझी क्या कुछ कहते नजर आए। लेकिन न कभी सोची, लेकिन आज हमारा दिमाग में बात बैठ गई। और हम जब टनकुप्पा स्टेशन पर ही तो देखे थे कि बार बार गाड़ी आवाजाही है, इतना आवाजाही है, तो निश्चित है कि वहाँ पर ये दिक्कत हुआ है लोगों के, तो हम लोग एहसास हुआ है। इस वजह से वहाँ पर भी ओवर ब्रिज बने के चाहिए। एक लिए हम एकदम प्रयास करें और ठीक कर जैसा यहाँ पर कहानी सबके देख रही है कि इतना कहानी इंटरेस्टेड है, तो सही है कि यहाँ पर कोई भी गाड़ी आवाजाही है तो पैसेंजर के कमी ना हो, और जब पैसेंजर के कमी ना हुआ है तो सही बात है कि आरक्षण के केंद्र भी यहाँ रहे के चाहिए। इसीलिए आरक्षण काउंटर भी बनावेगा हम यहाँ प्रयास करब और तुरंत ही, बल्कि आज ही हम 11 बजे 12 बजे के ये गई थी दिल्ली, आज ही हम शाम के लिख करके रेलवे मंत्री के ओवरब्रिज और यहाँ के लिए हम दे। तो कहे का मतलब ये हर बात कितना कहल जाओ, यही बात कहल जाओ कि हमारा कोई बिजनेस नहीं है। और 45 वर्ष राजनीति में बहुत सा MLA है, बहुत सा मंत्री है, बहुत सा सांसद है, सबके अपना अपना बिजनेस हुआ है। केको बालू के बिजनेस हुआ है, केको दारू के बिजनेस हुआ है, केको बस के बिजनेस हुआ है, एक पेट्रोल पंप के बिजनेस हुआ है, लेकिन आज तक हमारा कोई बिजनेस नहीं। सिर्फ और सिर्फ तुहनी से मिलना जुलना और तुहनी सबके काम करना। तो ये वजह से हमारा दिमाग में यही है और सही बात है। 80 में देखला हो पूरे हम 36। आपने देखा कि साफ तौर पर जीतन राम मांझी ने बिहार के कई सारे नेताओं पर कटाक्ष किया है, कई सारे नेताओं को टारगेट किया और खुलासा किया कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सरकार है और इसी सरकार में उन्हीं के MP MLA, उन्हीं के नेता, या वो अगर विपक्ष के नेताओं का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है, NDA की सरकार है। और इस सरकार में नेताओं का मनोबल इतना मजबूत है कि ये लोग शराबबंदी के बावजूद दारू का बिजनेस कर रहे हैं, बालू का बिजनेस कर रहे हैं। और अब जीतन राम मांझी ने खुलासा कर दिया है। जीतन राम मांझी आए दिन कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जो बयान कभी चिराग पासवान को टारगेट करता नजर आता है, तो कभी जीतन राम मांझी अपने बारे में
जनता को बताते हैं कि मेरे साथ कितना गलत हुआ है। जीतन राम मांझी ने कई सारे मंच से ये कहा है कि चिराग पासवान नासमझ है, चिराग पासवान के पास अनुभव की कमी है, चिराग पासवान अपने पीछे पीछे ढेर सारे अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को लेकर घूमते हैं कि जहां जाए वहां वो कार्यकर्ता वाहवाही करे, गाड़ी लेकर घूमते हैं। लेकिन हम जहां जाते हैं, अपने लोगों के बीच जाते हैं, अकेले जाते हैं और जहां जाते हैं वहां वाहवाही होने लगती है। हम ऐसे नेता नहीं है। ये तमाम बातें जीतन राम मांझी ने कहा। आए दिन वो चिराग पासवान की राजनीति पर कटाक्ष करते हैं। हालांकि चिराग पासवान जीतन राम मांझी के इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, लेकिन बहनोई अरुण भारती नहीं छोड़ते। बहनोई अरुण भारती लगातार जीतन राम मांझी पर प्रहार भी करते हैं, जवाब भी देते हैं। लेकिन जीतन राम मांझी इन दिनों खूब चर्चा का विषय बने हुए हैं, जहां पर उन्होंने ये बयान दिया कि बिहार में जितने नेता हैं उनमें से कई नेता बालू माफिया है, दारू का बिजनेस करते हैं, लेकिन मेरा काम केवल यही कि मैं आप लोगों की समस्या को सुनने आता हूं, आप लोगों की समस्या को खत्म करने आता हूं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।